गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका मेरे सेकंड लेक्चर में स्वागत है सबका। ये एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग दी जाए, आपका ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। उसी की श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा यही पाइथागोरस थ्योरम रहेगा। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या हम आज जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। हर थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है और उसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, फिर धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा इसका, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल sum of the square of the adjacent two sides containing the right angle is equal to the square of the third side। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो उन साइड के स्क्वायर का सम जिसमें राइट एंगल आता हो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर बात जो होगी फिगर से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जो कि राइट एंगल है सी पे। अब हम साइड के नाम रख देते हैं, इसको हम स्मॉल ए लिखते हैं, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। लिखने का तरीका क्या होता है कि जो कैपिटल बी होता है उसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी लिखते हैं, और जो कैपिटल सी होता है उसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी, और ऐसे ही ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए लिखते हैं। तो इस जो स्टेटमेंट है उसका एक जिस्ट, एक लबो-लुभाव ये है कि हमारा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर जो होता है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब बात आएगी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ होता है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है चीज़ों के बीच की दूरियां और आपका बिल्डिंग्स की हाइट, डिस्टेंसेस वगैरह निकालने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम इसलिए है क्योंकि इसको एक ग्रीक साइंटिस्ट जिसका नाम पाइथागोरस था उसने निकाला था। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे हम करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, पहले चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम अपने सबसे पहले बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम उस पे, जिसमें ये साइड 24 है और ये साइड 26 है। तो हमको ये साइड x जो है निकालनी है। कितनी दूरी होगी, मतलब ये कि b और c के बीच की दूरी कितनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर जो इस साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 24 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। तो हमारा 24 का स्क्वायर जो हो गया 576 हो गया प्लस x स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर हमारा 676 हो गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 576, और वो जो हुआ हमारा 100 के बराबर हुआ। तो x की वैल्यू हमारी 10 के बराबर हुई। तो हमारा क्या आया कि हमारा इस पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस BC की वैल्यू निकाल ली है। ओके, चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। इस दूसरे क्वेश्चन में हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ये साइड 8 है, ये साइड 6 है। हमको निकालना है कि हम अगर C से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें तो
इसको हम मान लीजिए h कह देते हैं, तो इस h की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी क्लास में मौजूद होते, हमारी फिजिकल क्लास चल रही होती, तो और ज़्यादा इसमें हम डिस्कस कर सकते थे। देखिए h की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? इस क्लास की जब खत्म होगी तो मैं आपको 2 क्वेश्चन घर में सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा कि हम AB निकालें। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा AB स्क्वायर। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या डाटा मिला कि AB की वैल्यू हमारी 10 है। अब हमें निकालनी है इस CD की वैल्यू। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का एरिया मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। पहला तरीका, एरिया ट्रायंगल ABC जो बराबर होगा हाफ इंटू AC इंटू BC, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। और दूसरा भी सेम जो होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर हम ट्रायंगल को ऐसे मोड़ करके देखें तो हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी बराबर होगा हाफ इंटू AB इंटू CD। अगर अब हम इन दोनों को बराबर करके वैल्यूज रख दें, हाफ इंटू AC की वैल्यू 8 इंटू BC की वैल्यू 6, ये बराबर होगा हाफ इंटू AB की वैल्यू हमने 10 निकाली, और हमारा CD की वैल्यू हमारी h। तो ये हमारा हाफ यहां से कटा, तो इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 10h, और 10h इज इक्वल टू 48, h इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 10 और इज इक्वल टू 4.8 मीटर। ये सारी की सारी जो डिस्टेंसेस है ये हमने मीटर्स में ली है, तो लास्ट में हमने मीटर में, अगर कोई डायमेंशन नहीं ली है तो आप डायमेंशन छोड़ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी चूंकि हम पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ABC। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि AC साइड हमारी x है, BC साइड हमारी y है, और ये AB साइड हमारी 13 है, और हमको दिया गया है कि xy इज इक्वल टू 60 के बराबर है। तो अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे। गौर करिएगा, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है। हम जानते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर जो बराबर होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है, ओके? और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये भी जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बराबर होगा वो 13 स्क्वायर के बराबर होगा, इज इक्वल टू 169। तो इसको हम आगे चलते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे हम 169 रख रहे हैं, और हमको जो क्वांटिटी दी गई है कि एक्स वाई जो है हमारा 60 के बराबर है, तो 2 इंटू 60। तो हमारा आ रहा है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और ये 289
स्क्वायर होगा। तो इससे क्या हमको मिला कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 17 के बराबर है। ये हमको हमारा फर्स्ट स्टेप मिला, ये फर्स्ट पॉइंट मिला। इसको हम यहां लिख लेते हैं, x प्लस वाई हमारा 17 के बराबर है। अब हमारा इसी तरह से दूसरा स्टेप चलेगा। इस दूसरे स्टेप में हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से 169 रखी, और माइनस 2 इंटू 60। तो हमारा आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। दूसरी क्वांटिटी हमको मिल गई यहां से कि x माइनस वाई हमारा 7 के बराबर है। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो बाई बाई कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू आपका 24। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 12। तो उसी तरह से जब हम इस x की वैल्यू 12 इस पर रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जा रही है 7, y की वैल्यू आ जा रही है हमारी 45। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। x की वैल्यू जो है 12 है और y की वैल्यू हमारी 5। x और y की इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। चलिए दो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, जो कि आप मुझे सॉल्व करके मेरे मोबाइल नंबर इस पे भेज सकते हैं। आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये एक सर्कल है, ये उस सर्कल का डायमीटर O है और इस डायमीटर पे हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये साइड x है, ये साइड x प्लस 1 है और ये पूरी साइड यहां से x यहां तक x प्लस 2 है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं इसी के बगल में आपको और दे रहा हूं। ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है 3, 5 और 7। आपको बताना है कि ये ट्रायंगल, इसका मैं नाम रख दूं ABC। इस पे जब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा AD, तो AD की वैल्यू कितनी होगी, ये आपके दो क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज के क्लास की हम समाप्ति करते हैं। आपसे निवेदन है कि इनको सॉल्व कीजिए, घर में पढ़िए, और कोरोना वायरस बीमारी चल रही है तो आप घर में ही रहिए, बाहर नहीं निकलिए। सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए।